निगरान वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। एहलकार हसास हलकों में क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर फराज सर अंजाम देंगे। निगरान काबीना ने पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान मुस्तरद कर दिया। बिजली नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट इजरा और उनकी तजदीद न करने की सिफारिश मुस्तरद। नादहिंदगान को बैरून मुल्क जाने से रोकने और बैंक अकाउंट न खोलने की सिफारिश भी रद्द कर दी गई। मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA के अफसरान तैनात करने की सिफारिश भी मंजूर न हुई। मुसल्लह अफवाज और ब्यूरोक्रेट्स ने पावर सेक्टर से ज्यादा अहम काम करते होते हैं। ऐसी सिफारिशात मसाइल के हकीकी हल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। काबीना अरकान की राय। इजलास में FBR में इस्लाहात के लिए निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में खारजा, IT, कानून, इंसाफ, कॉमर्स और निजकारी के वज़रा शामिल। काबीना ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अली रजा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। फैसले की वजह इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलना है। फरवरी इंतखाबात के हवाले से कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। कुछ लोग इलेक्शन के हवाले से अफवाह साजी में मसरूफ हैं। इलेक्शन की कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफ़ी और मुबस्सरीन इजाज़तनामे ले रहे हैं। बैरून मुमालिक के बहुत से सहाफ़ियों ने पाकिस्तानी वीज़े के लिए दरख्वास्तें दी हैं। अभी तक हमें 174 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। जापान से 13 और बरतानिया से 25 दरख्वास्तें प्रोसेस में हैं। कनाडा के 5 अरकान पार्लियामेंट ने भी दरख्वास्तें दी हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इजाज़तनामे दिए जा रहे हैं। गैर मुल्कियों और शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी, मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करने दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को ना लगाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तनाई लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को इंजॉय किया। अब कह रहे हैं कि असेंबली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। वकील नईम बुखारी के दलाइल, कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। 1982 से वकील हूँ। मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। चीफ जस्टिस के कासिम सूरी नाहली केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब तलब कर लिया। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर कार्रवाई के जज को हटाया। अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए तो फिर आधी अदलिया घर चली जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट जज को तकरीर करने से नहीं रोकता। कौम को पता चलना चाहिए कि इल्जामात सच्चे हैं या झूठे। क्या आप नहीं चाहते कि सच सामने आना चाहिए। हमें बहुत एहतियात के साथ चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन खराब ना हो। शौकत अजीज सदीकी केस फैसला 50 साल तक अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। शौकत सदीकी के इल्जाम सच्चे नहीं तो क्या होगा। शौकत सदीकी जो कह रहे हैं कि मुखालिफ फरीक उसे झुटला रहे हैं, कौन सच्चा है कौन नहीं ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का इख्तियार देने से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वफाकी कार्रवाई का इख्तियार खत्म करने वाले आफिया शहरबानो केस में अपील दायर। अटॉर्नी जनरल ने शौकत सदीकी केस के साथ अपील भी सुनने की तजवीज़ दे दी। आफिया शहरबानो केस का फैसला कलअदम हो जाए तो ये मामला कौंसल में जा सकता है। जज को इंक्वायरी के बगैर हटाया नहीं जा सकता, ये बुनियादी हक का मामला है। शौकत सदीकी केस में उनकी मराद बहाल करने का ऑर्डर भी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, हम कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाएं। चीफ जस्टिस का सवाल। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। वकील ख्वाजा हारिस की तजवीज़, अगर एक इदारे में करप्शन हो तो किसी जज को
क्या करना चाहिए? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, उसे अपने चीफ जस्टिस को बताना चाहिए। वकील ख्वाजा हारिस, क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेने पर इंक्वायरी की जरूरत बाकी थी? अगर इंक्वायरी आइन और कानून के तहत नहीं हुई तो इसका क्या नतीजा होगा? हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने वकला से 3 हफ्तों में सवालात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिए। अगर जरूरत समझी तो मजीद अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। हुक्मनामा जारी।